जय श्री परमात्मा की सभी भाई बहनों को दिनांक 5/6/2005 मुरली है। आज परमात्मा अपने बच्चों के कर्तव्यों को देखने आए। परमात्मा जो है आज बच्चे जो अपने जीवन में कर्तव्य कर रहे हैं उन कर्तव्यों को देखने आए हैं। अपने कर्तव्यों को कितना ही दृढ़ विश्वास रखते हो। परमात्मा कहते हैं जो तुम कर्तव्य करते हो, परमात्मा को याद करते हो, उस पर तुम वास्तविक कितना विश्वास रखते हो। परमात्मा कहता है विश्वास ही तुम्हारे जीवन का फल लायक है। विश्वास से ही तुम्हारी जीवन की दुख और समस्याएं दूर होती हैं। विश्वास से ही आपका जो मन में संतुलन बिगड़ता रहता है, मानसिक संतुलन अधिक बिगड़ जाता है, इस मानसिक संतुलन को भी आप सही कर सकते हैं। तो परमात्मा कहता है कि मुझे संसार में लोग क्यों याद करते हैं? वास्तविकता अपने मानसिक संतुलन और अपनी दुख समस्याओं को निवारण करने के लिए ही याद करते हैं। दृढ़ विश्वास बच्चों का विजय की निशानी है। तो दृढ़ विश्वास होता है, दृढ़ विश्वास से ही बच्चों को विजय प्राप्त होती है। जब तक बच्चों को आत्मदर्पण को पूर्ण विश्वास नहीं होगा तब तक वो बच्चे मुझे क्या पहचान सकते हैं। परमात्मा कहते हैं जब तक आत्मदर्पण का पूर्ण विश्वास नहीं होगा तब तक बच्चे मुझे नहीं पहचान सकते। माना जब मनुष्य का इस संसार से लगाव परमात्मा के प्रति इतना हो जाए तो उसे सब कुछ मालूम हो जाए। हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहा है, हमारे जीवन में समस्याएं क्यों आ रही हैं, हमें परेशानियां क्यों आ रही हैं। इन सभी का ज्ञान होने पर मनुष्य अपनी व्यवस्थाओं का परिवर्तन कर लेता है, तभी वो अपनी समस्याओं से मुक्त हो सकता है। जब तक वो ऐसा नहीं करेगा तब तक अपनी समस्याओं से मुक्त नहीं हो सकता है। आत्मदर्पण मजबूत होने पर तब बच्चों को निश्चय होता है। जब आत्मदर्पण मजबूत होता है तभी बच्चों को निश्चय होता है कि परमात्मा के द्वारा हमारी मदद हो सकती है। फिर मालूम होता है कि परमात्मा के द्वारा हमारी मदद हो सकती है। तब बच्चे अपनी उमंग को दौड़ने लगते हैं। जब ये विश्वास हो जाता है कि भगवान हमारे साथ क्या व्यवस्था कर सकता है, हमारा क्या साथ दे सकता है, तब जो है मनुष्य आगे दौड़ने लगता है और परमात्मा के दर्पण का समाज में आदर्श दिखा सकता है। तब परमात्मा के दर्पण का जो है वो ऐनक संसार में दिखा सकता है कि वास्तविक परमात्मा क्या करता है और परमात्मा कैसे मदद कर सकता है। क्योंकि इस बच्चों को परमात्मा के द्वारा ही तीनों कालों का साक्षात्कार होता है और स्वयं का परिवार की भी, और जो है काल क्या होगा इस कार से आपको पता चलता है कि क्या परिवार संबंध में और कल हमारे सामने क्या बीतने वाला है, इसका भी मनुष्य को ज्ञान हो जाता है जब उसकी कायदे से परमात्मा से लगा। तो कल के बारे में भी वो जान सकता है, भविष्य के बारे में भी वो अपनी योग साधना के द्वारा जान सकता है। बच्चों को अपनी देवी शक्ति का परिचय होता है। तब परमात्मा कहते हैं तुम्हें देवी शक्ति का परिचय हुआ करता है। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक देवी शक्ति का परिचय नहीं होता कि मैं पूर्व में देखता था और कर्म बंधनों के बस होकर आज मैं शूद्र बन गया हूँ। फिर बच्चों को पुनर्देवी शक्ति को प्राप्त करने के लिए तपस्या का फाउंडेशन पूरा करना पड़ता है। माना इस संसार में जन्म लेते लेते मनुष्य अपनी शक्तियों को छीड़ कर लेता है। उन शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए ही परमात्मा को याद करता है। तो वास्तविक देखा जाए जैसे हम अपने जीवन में घर व्यवहार का काम करते हैं, आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं, रात दिन लगे रहते हैं, लेकिन स्वयं के बारे में नहीं सोचते। परमात्मा कहता स्वयं के बारे में तुम्हें परिवर्तन करना है
तो तुम्हें कम से कम 24 घंटे में 2 घंटे साधना करना अनिवार्य है। वो चाहे दिन में 4 बार में या 6 बार में करो। यदि ऐसा बैलेंस तुम बनाना प्रारंभ कर दिया तो तुम्हारे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ राजयोग और राजयोग जो है, राजयोग की सरल भाव और सरल तरीके से मेरी स्मृति को अभ्यास करना है। परमात्मा कहते बिल्कुल सरल तरीके से तुम मेरी याद करके अपने जीवन का परिवर्तन कर सकते हो। परमात्मा कहता ना तो तुम्हें व्रत रखना है, ना जो है तुम्हें भूखा रहना है। परमात्मा कहता है कि नियम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो है, इन 4 का हमें व्रत लेना है। जब इनका व्रत लेंगे तभी हमारे जीवन का उद्धार होगा। जब तक हम इनका व्रत नहीं लेंगे तब तक हमारे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है। प्रतिदिन अपनी दिनचर्या पर अधिक सुधार करते रहना है, जिससे आने वाले समय में किसी प्रकार का माया का भार न हो सके, जिससे आने वाले समय में आपके ऊपर किसी प्रकार माया का भार न हो सके। और तुम जो है अधिकतर स्वयं स्वीकार करना पड़े। जितना ही बच्चों अपने जीवन में प्रैक्टिकल करते जाएंगे उतना ही उसे अनुसार से बीमारी रोग और परिस्थितियों से बचते जाएंगे। परमात्मा कहते जितना प्रैक्टिकल करते जाएंगे उतने ही अपनी बीमारी रोग समस्याओं से बचते जाएंगे। एकाग्र अवस्था से होकर विश्व परिवर्तन का कार्य करना है। परमात्मा कहते एकाग्र अवस्था होकर तुम्हें अब विश्व परिवर्तन का कार्य करना है। परिवर्तन की दृष्टि को उसका ध्यान रखना है, रखते हुए मेरे ध्यान में लीन हो जाओ। परमात्मा कहते हैं किसी का परिवर्तन करना है तो परमात्मा के ध्यान होकर फिर तुम उस आत्मा को शुभभावनाएं दो, जिससे उसके जीवन में उसका परिवर्तन हो, परमात्मा के करीब जाए, अपने दुखों से दूर हो सके। एक सप्ताह के अनुसार से अपनी स्थिति में संपूर्ण मुक्त हो सकता है। यदि कायदे से आपने अभ्यास किया तो 1 हफ्ता में मनुष्य की परिस्थितियों से दूर हो सकता है। जिस समय वो इस क्रिया को अपनाए वह उस समय बच्चे एकाग्र अवस्था को संपूर्ण तरीके से रखने की प्रयास करें। भविष्य के बारे में भी जानकारी दें, तभी जो है भविष्य के बारे में भी तुम्हें जानकारी प्राप्त हो सकती है परमात्मा से योग करने के बाद। अच्छा मीठे सीधे बच्चों के प्रति शिव परमात्मा की याद प्यार और नमस्ते।